This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. हेलो एंड वेलकम, you're watching NTV Houston. This is सारा चौहान. बाल्टीमोर में जबरदस्त गैस धमाका हुआ है. इसके अलावा लेबनान के बैरूट में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं. इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और ये भी आपको बताएंगे आज कि मॉरिशस में क्या नया चैलेंज अब सामने आ खड़ा हुआ है. इसके अलावा और भी खबरें होंगी, डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर. बाल्टीमोर में जबरदस्त गैस धमाका, मलबे में जारी फंसे लोगों की तलाश. जोरदार ब्लास्ट में कई घर हुए तहस नहस. बाल्टीमोर गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी ने आसपास के इलाके का गैस कनेक्शन काटा. इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शंस, आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक नजर आई राख. प्लांट्स एंड क्रॉप्स हुए बर्बाद. गवर्नमेंट की तरफ से इलाके में बांटे गए मास्क. बेरूत में सिविल वॉर जैसे हालात. ब्लास्ट के बाद वॉयलेंट प्रोटेस्ट. लेबनान पीएम ने रेजिग्नेशन का किया ऐलान. अब तक 4 मिनिस्टर्स ने भी दिया रिजाइन. वॉशिंगटन डीसी में एक पार्टी में हुआ शूट आउट. एक शख्स की मौत जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल. एक ऑफ ड्यूटी ऑफिसर को भी लगी गोली. और कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच मॉरिशस के सामने आई एक नई बड़ी मुसीबत. इंडियन ओशन में फैला हजारों टन तेल. सैटेलाइट इमेज देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने कहा एक नई तबाही दुनिया का इंतजार कर रही है. न्यूज अब डिटेल से देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बाल्टीमोर की. आपको बता दें कि बाल्टीमोर में एक जबरदस्त गैस धमाका हुआ जिसकी वजह से आसपास के घर तहस नहस हो गए. आपको बता दें कि लोगों को निकालने की कोशिश मलबे से की जा रही है. मैरीलैंड के बाल्टीमोर में लेब्रिंथ एंड रिस्टर्स टाउन रोड पर यह धमाका हुआ जिसने एक ही पल में घरों को तहस नहस कर दिया. बाल्टीमोर के गैस धमाके में एक लेडी की मौत हो गई है जबकि 6 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं. वहीं मलबे से अब तक 4 लोगों को निकाला जा चुका है. इस धमाके की चपेट में कम से कम 3 घर आए हैं जिनके मलबे में अभी भी लोग फंसे हुए हैं. लोकल टाइम के अकॉर्डिंग ये ब्लास्ट आज मॉर्निंग 10 बजे हुआ. ब्लास्ट के चलते आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और दूर के कई घरों की खिड़कियां भी टूट गईं. तस्वीरों में आप देख सकते हैं करीब 3 दर्जन फायर फाइटर मौके पर पहुंचे और मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू किया. वहीं खतरे को देखते हुए बाल्टीमोर गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी ने आसपास के इलाके का गैस कनेक्शन फौरन काट दिया. ये गैस धमाका किस वजह से हुआ है ये अभी तक साफ नहीं है. और अब न्यूज इंडोनेशिया से है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है. आपको बता दें कि इरप्शन की राख 5 किलोमीटर के दायरे तक नजर आई है. इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसी को देखते हुए आसपास के लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. चारों तरफ वोल्केनो की राख नजर आ रही है. इंडोनेशिया में वोल्केनो में ब्लास्ट का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वोल्केनो से निकले काले धुएं ने आसमान को पूरी तरीके से ढक दिया है. इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में मंडे सुबह माउंट सिनबंग में वोल्केनो में ब्लास्ट हो गया. इस दौरान हवा में 5 किलोमीटर तक राख नजर आई. गवर्नमेंट के मुताबिक इस दौरान कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुई है. वहीं गांव वालों से माउंट सिनबंग से 5 किलोमीटर दूर रहने को कहा गया है. और वहीं लास्ट 7 मई और 9 जून को भी ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट के बाद आसपास के पेड़ पौधे और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं. गांव वालों से माउंट सिनबंग से 5 किलोमीटर दूर रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है. वहीं धुएं और राख को देखते हुए 1500 लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. इस वोल्केनो में सैटरडे से ही हलचल होने लगी थी. इससे पहले इसमें 2019 में 7 मई और 9 जून को विस्फोट हुआ था. और अब न्यूज वॉशिंगटन डीसी से है जहां पर एक पार्टी में शूट आउट देखने को मिला. आपको बता दें इस शूट आउट में एक शख्स की जान चली गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी इस पार्टी में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे. वॉशिंगटन डीसी में एक पार्टी में हुए शूट आउट से एक शख्स की जान चली गई जबकि 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू पुलिस ये शूट आउट एक आउटडोर पार्टी के दौरान हुआ जिसमें एक ऑफ ड्यूटी ऑफिसर को भी गोली लगी है. इस ऑफिसर को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. मेट्रोपॉलिटन पुलिस चीफ पीटर न्यूजहेम ने बताया कि गोलीबारी तब हुई जब कुछ लोग आउटडोर पार्टी के दौरान म्यूजिक बजाकर खाना खा रहे थे. इस इंसिडेंट में 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई है जबकि घायल ऑफिसर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. और वहीं 6 लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है जबकि बाकी लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं. पार्टी में शूट आउट की वजह क्या थी ये अभी तक साफ नहीं है. पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है. If you walk the scene, there was a large gathering. There was certainly way too many people out here. With the COVID-19, it was a huge gathering. There was music being played. There's an indication that some food was being served, so it was some kind of a social gathering.
And what happened was there was some kind of dispute, and multiple weapons were produced, and multiple shots were fired. And as a result, we have 20 people that have been shot. और वहीं लेबनान के बैरूत में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। लेबनान के पीएम ने रिजाइन का ऐलान कर दिया है। वहीं 4 मिनिस्टर्स को अब तक रिजाइन देना पड़ गया है और वहीं लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेंट्रल बैरूत में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच घमासान लगातार जारी है। बैरूत में हुए ब्लास्ट के बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और सड़कों पर वॉयलेंट प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। लेबनान कैपिटल बैरूत में हुए विस्फोट के बाद से ही देश में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार जारी है। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच लगातार वॉयलेंट क्लैश देखा जा रहा है और वहीं इस बीच 4 मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया है। लेबनान में लगातार टेंशन बढ़ती ही जा रही है और वहीं लेबनान के पीएम हसन दियाब ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और वहीं लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स और पूरी गवर्नमेंट इस्तीफा दे क्योंकि वो देश को नहीं उबार सकते। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मेरी क्लाउड नजम, लेबनीज फाइनेंस मिनिस्टर गाजी वजनी ने इस्तीफा दिया, तो वहीं रविवार को एनवायरमेंट मिनिस्टर दमियानोस कतर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मनल अब्दुल समद ने सरकार से इस्तीफा दिया था। लोगों का कहना है कि देश में जारी इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने में सरकार फेल रही है। प्रोटेस्ट में 10,000 से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्टर्स ने संडे को बैरूत में पार्लियामेंट के पास सड़क को ब्लॉक कर दिया। वहीं शहीद चौक पर लगभग 10,000 लोग जमा हुए थे। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी और वहीं प्रोटेस्टर्स को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। आपको बता दें कि बैरूत ब्लास्ट में 163 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। और अब न्यूज मॉरिशस से है। आपको बता दें कि इंडियन ओशन में हजारों टन ऑयल फैल चुका है और वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। ये ड्रोन फुटेज इंडियन ओशन की है, जहां हजारों टन ऑयल फैला नजर आ रहा है। दरअसल सैटरडे को एक जहाज की वजह से इंडियन ओशन में तेल लीक करने लगा। जापान से आ रहा एक जहाज जिस पर 4,000 टन तेल था, वो इंडियन ओशन में कोरल रीफ से टकरा गया। इस इंसिडेंट के बाद से ही कई टन फ्यूल सी में लीक हो गया। और वहीं पीएम प्रवीण जुगन्नथ ने स्पिल को एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। मॉरिशस पीएम ने नुकसान को रोकने में मदद के लिए इंटरनेशनल हेल्प की बात कही है। आपको बता दें वेसल में लगभग 4,000 टन तेल है, जिसमें से कम 1,000 टन को मॉरिशस के पास इंडियन ओशन के पानी में रिसने के लिए माना जाता है। जहाज में लगभग 4,000 टन ऑयल है, जिसमें से कम 1,000 टन ऑयल रिस चुका है। वेसल को स्टेबल करने और इसकी पकड़ से 3,000 टन या रिमेनिंग फ्यूल को बाहर निकालने की कोशिश अब तक नाकाम रही है। लोकल ऑफिशियल्स ने वार्न किया है कि बम्बी ओशन टैंकर को तोड़ सकता है। रिसाव की साइट पॉइंटी एसनी में है, जो मॉरिशस का एक एरिया है। ये रेयर और एंडेमिक वाइल्ड लाइफ के लिए सेंचुरीज का एक घर है। वहीं एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है मॉरिशस के फ्रेजाइल कोस्टल इकोसिस्टम को हुई अनप्रेसिडेंटेड डैमेज का असर इसकी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब्स का इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर 10.2 पर आ चुका है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई में यूनाइटेड स्टेट्स में 1.8 मिलियन जॉब्स का इजाफा हुआ है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप होकर 10.2% पर आ चुका है। एक तरफ जहां जॉब्स में इजाफा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिकवरी में अभी वक्त लगेगा। अप्रैल में कोरोना वायरस की वजह से बिजनेसेस बंद होने पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 14.7% पर पहुंच चुका था और फिर बिजनेसेस की ग्रेजुअल रीओपनिंग पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंप्रूवमेंट देखा गया। मई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होकर 13.3% पर पहुंच गया, जबकि जून में 11.1% पर पहुंचा। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में जॉब्स में तेजी से इजाफा देखा गया है। सबसे ज्यादा जॉब्स हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट, रिटेल ट्रेड, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज में रिपोर्ट हुए हैं। We need the federal government to act, both to implement a national moratorium on evictions. Let's make sure in the middle of a public health crisis that people aren't losing their homes. And Congress also needs to provide at least $100 billion in emergency rental assistance so that low-income people can pay their rent, small landlords get the income that they need to maintain their properties. So Congress can act and should act. And they are debating right now what kind of relief package they might pass. Okay. So we'll see whether they're willing to act on the scale necessary to prevent this eviction crisis.
और अब बात करेंगे कोविड-19 स्टिमुलस बिल के बारे में। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस और डेमोक्रेट्स की तरफ से लगातार इस पर बातचीत हुई। लगातार बातचीत होने के बावजूद भी कुछ बात निकल कर नहीं आई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में व्हाइट हाउस और डेमोक्रेट्स के बीच न्यू कोविड-19 स्टिमुलस बिल पर डिस्कशंस बार-बार नाकाम होते नजर आए, लेकिन अब दोनों तरफ से मामले पर बदलाव देखा जा रहा है। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मिशन ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो कोविड-19 एड पर बात करने के लिए अब तैयार हैं। जवाब में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हुआ तो वो इस पर डेमोक्रेट्स के साथ डिस्कशन जरूर करेंगे। We'll be able to do it as long as we deem it necessary. And I will say this, the Democrats have called, they'd like to get together. And we say if it's not a waste of time, we'll do it. I think it actually works better if we do it the way we're doing it. We've gotten much of what we've wanted without having to give up anything. And that's very good. You can't beat that. You can't beat the deal we made. We've gotten much of what we wanted, and they didn't get what they wanted, and they would have, and I guess they still could, in all fairness. I mean, I hear that Nancy Pelosi wants to call and she wants to see if she can do something, but they're much more inclined to make a deal now than they would have been 2 days ago. It may be permanent. We're looking into it. Right now we have it cut. It's going to a certain time, as you know, and we'll take it out till the end of the year, and then I'm going to make a decision as to, number one, an extension, and number two, making it permanent, and no reimbursement. What about Social Security? That funds the Social Security Yeah. fund. Well, what we're doing is we reimburse through the general fund, not through Social Security. This will have no impact on Social Security. We're going to, through the general fund, reimburse. This will have zero impact on Social Security. नाउ नेक्स्ट न्यूज। यूएस हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्जार ताइवान पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। यूएस हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्जार का कहना है कि सबसे पहले अपनी जरूरत पूरी की जाएगी और फिर उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन को पूरी दुनिया के साथ फेयरली शेयर किया जाएगा। ताइपी में रिपोर्टर्स से बात करते हुए एलेक्जार ने कहा कि डब्ल्यूएचओ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी कंट्रीज के साथ इस मामले पर कोऑपरेशन नहीं करेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी देखिए। Those products would be available in the world community according to fair and equitable distributions that we would consult in the international community on. This visit represents an acknowledgement of the United States and Taiwan's deep friendship and partnership across security, economic, healthcare, and democratic, open, transparent values. Taiwan has been a model of transparent, collaborative, cooperative public health and information sharing. But the Chinese Communist Party and the World Health Organization have prevented that. This has been one of the major frustrations that the Trump administration has had with the World Health Organization and its inability to reform. The United States has always been and will remain the largest funder of global public health in the world. अब रुक करेंगे ह्यूस्टन का और देखेंगे ह्यूस्टन की टॉप 3 न्यूज क्या है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट हया पंजवानी की ये स्पेशल रिपोर्ट। Here are today's top 3 local stories. Houston has extended their suspension of all jury trials through September 30th in conjunction with the Texas Supreme Court order. On Friday, this is amid concerns surrounding the coronavirus pandemic. This also means that all jury duty will be now pushed to Thursday, October 1st. Governor Greg Abbott has extended his disaster declaration in Texas due to COVID-19. This declaration was originally issued on March 13th and has extended due to growing danger and cases surrounding the pandemic. And finally, overcrowding complaints have flooded the Harris County Fire Department. The department reported 265 complaints this weekend, 64 of them being from bars and other Houston establishments. From NTV News, I'm Haya Panjwani. इस्माइली जमात खाना ने स्प्रिंग टेक्सास में एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की
ये स्पेशल रिपोर्ट। इस्माइली जमात खाना स्प्रिंग टेक्सास में वॉलंटियर्स की बड़ी तादाद एक नोबल कॉज के लिए मौजूद है। I think all the boxes will go to a specific place. Yes. कम्युनिटी ने जमात खाना पार्किंग लॉट में फूड आइटम ड्रॉप्स की जिसे कलेक्ट करने के लिए वॉलंटियर्स मौजूद थे। इस्माइली जमात खाना स्प्रिंग टेक्सास में शेयर योर ब्लेसिंग कोविड-19 रिकवरी ड्राइव में फूड कलेक्शन का मकसद कोरोना वायरस से अफेक्ट होने वालों की हेल्प करना है। ये हमारा नया जमात खाना खुला है एंड वी बीन डूइंग ये शेयर योर ब्लेसिंग्स फूड ड्राइव एंड एट आवर सुगरलैंड सेंटर इन सैन एंटोनियो एंड इन ऑस्टिन। So this was a perfect opportunity for us to let the community know that we're here and we're here to support you. So that's one of the reasons, because we have so much to be thankful for कि हमें हमारे blessings community के साथ share करना है। ये फूड ड्राइव स्प्रिंग एंड क्लाइन फायर डिपार्टमेंट की पार्टनरशिप के साथ की गई, जहां फायर फाइटर्स भी फूड कलेक्शन में वॉलंटियर्स की हेल्प करते नजर आए। I think it's an honor for us to be here. I think we're very fortunate to have a lot of great community partners in our area, and we all come from different backgrounds, and to work together to solve a problem that's affecting everybody is just incredibly awesome. I am so thankful for the invite to be here, to be part of you, to feed the people in need. Thank you for bringing us together. I know that Interfaith of the Woodlands Catholic Church, that it is San Antonio of Padua, and our Christian church here in the Woodside Community Church, we all come together for one purpose. It is feed the needy. Thank you. Thank you for being part of this. वॉलंटियर्स की मदद से करीब 10,000 पाउंड फूड कलेक्शन एंड पैकिंग के बाद 4 लोकल फेथ बेस्ड पेंट्रीज के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमने 4 पेंट्री के साथ वो पार्टनरशिप की है। तो एक तो जो हमारा नेबर यहाँ है विच इज़ वुड्स एज कम्युनिटी चर्च, वी हैव द गेटवे बैप्टिस्ट चर्च, वी हैव द like St. Anthony's Catholic Church and the Interfaith of the Woodlands. So these are all faith-based and non-denominational also organizations. So these organizations, like उनकी खुद की pantries है, तो they look for support like food donations. तो हमारा यहाँ से जो खाना जो collect होगा ये इन 4 pantry के बीच में divide हो जाएगा। न्यूली ओपन जमात खाना की तरफ से ये फर्स्ट कम्युनिटी आउटरीच इवेंट था। रिपोर्टिंग फ्रॉम स्प्रिंग टेक्सास, दिस इज आतिफ कुरैशी फ्रॉम एनटीवी ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को लेकर लगातार कोशिशें की जाती रही हैं और इसी को देखते हुए फ्री टेस्टिंग साइट्स ओपन की गई है, जहां पर लोग आकर अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। ह्यूस्टन एरिया में इस वीक पब्लिक के लिए एडिशनल फ्री कोविड-19 टेस्टिंग साइट्स ओपन किए जाएंगे। प्रोसेस को तेज करने के लिए आज से वेस्ट ह्यूस्टन और किंगवुड में 2 फेडरली फंडेड सर्च टेस्टिंग साइट्स भी एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। 4 सर्च साइट्स के इस न्यू ग्रुप से ह्यूस्टन एरिया रीजन में टोटल 60,000 टेस्ट ऐड किए जाएंगे। टेक्सास हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक हर सर्च साइट पर एक दिन में 1,250 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। आज से ओपन किए गए सर्च साइट्स किंगवुड कम्युनिटी सेंटर और दूसरा जरल्ड ट्यूली स्टेडियम में लोकेटेड हैं। इन साइट्स पर टेस्टिंग फ्री की जाएगी, लेकिन विजिट से पहले सभी लोगों को ऑनलाइन रजिस्टर जरूर कराना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। कभी चाइना कोई ऐसा एक्शन ले लेता है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स नाराज हो जाता है, तो वहीं अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जाता है जिसकी वजह से चाइना की नाराजगी सामने आती है। अब एक बार फिर से दोनों के बीच तकरार देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच रिलेशंस दिन ब दिन टेंस होते जा रहे हैं। पहले टिट फॉर टैट मूव में एक दूसरे के कॉन्सुलेट बंद किए गए, फिर यूएस में नेशनल सिक्योरिटी की वजह से चाइनीज ऐप टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया गया, और अब चाइना ने डेमोक्रेटिक कॉजेस प्रमोट करने पर यूएस से ताल्लुक रखने वाले 11 पॉलिटिशियंस और हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर सैंक्शन का ऐलान कर दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन झाओ लिजॉन ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इन 11 पॉलिटिशियंस ने हांगकांग इशू पर बहुत बुरी तरीके से एक्ट किया है। इन पॉलिटिशियंस में सेनेटर्स मार्को रूबियो और टेड क्रूज के नाम भी शामिल हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन झाओ लिजॉन ने डेली ब्रीफिंग में बताया कि हांगकांग अफेयर्स और चाइना के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेन करके यूएस ने इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक नॉर्म्स को वायलेट किया है। झाओ लिजान ने रिक्वेस्ट की है कि यूएस सिचुएशन को ठीक से समझे या फिर अपनी गलतियों को सुधारे। और अब बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। आपको बता दें, कोरोना वायरस केसेस अमेरिका में 5.2 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि डेथ टोल 162,000 से भी ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स के 40 से ज्यादा स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं हर 66 में से एक शख्स कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। कोरोना वायरस केसेस के मामले में कैलिफोर्निया अब नंबर 1 पर है। 563,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 10,000 से ज्यादा है। एक्टिव केसेस कैलिफोर्निया में
335,000 से भी ज़्यादा हैं। फ्लोरिडा अब सेकंड नंबर पर है, 536,000 से ज़्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 8,000 के ऊपर है। फ्लोरिडा में एक्टिव केसेस 477,000 के ऊपर हैं। टेक्सास थर्ड नंबर पर है, 510,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 8,613 है। एक्टिव केसेस टेक्सास में 156,000 से ऊपर है। न्यूयॉर्क फोर्थ नंबर पर है, 450,000 से ज़्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 32,000 से ऊपर, जबकि एक्टिव केसेस 80,000 से ज़्यादा हैं यहाँ पर। और वहीं जॉर्जिया फिफ्थ नंबर पर है, 216,000 से ज़्यादा केसेस हैं। डेथ टोल है 4,199। एक्टिव केसेस जॉर्जिया में 176,000 से ज़्यादा हैं। और अब बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस केसेस की। आपको बता दें कि दुनिया भर में 20 मिलियन से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल अब 735,000 से भी ज़्यादा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन के वुहान से कोरोना वायरस का पहला केस निकला था, लेकिन अब चीन में 73,000 से ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस हैं। वहीं अगर बात स्पेन की करें तो स्पेन में 361,000 से ज़्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 28,000 से ऊपर। कोरोना वायरस केसेस के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पर है। 5.2 मिलियन से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 165,000 से ज़्यादा। ब्राज़ील सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर 3 मिलियन से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 100,000 से भी ऊपर। इंडिया थर्ड नंबर पर है। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस 2.2 मिलियन से ज़्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 45,000 से भी ऊपर। रशिया फोर्थ नंबर पर है। 892,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 15,000 के ऊपर। वहीं साउथ अफ्रीका फिफ्थ नंबर पर है। 559,000 से ज़्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 10,000 के ऊपर। और वहीं पेरिस में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है और जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर $121 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। और वहीं बात अगर चिली की करें तो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस से। और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.